दोस्तों, एक लड़के की शादी हो रखी होती है। तो ये लड़का अपने बीवी बच्चों को छोड़कर बाहर किसी दूसरी जगह पर काम किया करता था। ये लड़का लगातार अपनी फैमिली से अपने फ़ोन के ऊपर बात किया करता था, अपनी बीवी से लगातार फ़ोन के ऊपर बात किया करता था। इसी तरह कुछ महीने बीतते हैं। फिर अचानक एक दिन जब ये अपनी बीवी को फ़ोन मिलाता है, तो उसका फ़ोन बिज़ी जाने लगता है। लगातार 2-3 दिन बाद और फिर से फ़ोन मिलाता है, तो भी इसका फ़ोन बिज़ी जाता है। जब ये लड़का अपनी बीवी से फ़ोन बात पूछता था कि तुम कहाँ बात कर रही थी, तो वो बहाने में लगाकर टाल दिया करती थी। अब लड़के को उसकी बात पर शक होने लगता है। लड़का फिर दोबारा अगले दिन फ़ोन करता है, तो इस लड़की का फ़ोन बिज़ी जाता है। अब इस लड़के के मन में शक होने लगता है। ये लड़का बगैर किसी को बताए उस शहर से सीधा अपने गाँव पहुँच जाता है और सीधा अपने घर में पहुँचता है। जब वहाँ पर गेट खुलता है, तो एक ऐसी स्थिति को देखता है जिसको देखकर ये लड़का एकदम चौंक जाता है, एकदम हैरान हो जाता है, इसके पैरों के नीचे की ज़मीन हिल जाती है। दोस्तों, क्या है पूरा माजरा और क्या है पूरी कहानी, हम जानेंगे इसी वीडियो के अंदर। आपसे गुजारिश है कि आप इस वीडियो में बने रहें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करते हुए चलें। दोस्तों, मेरा नाम है अब्दुल जब्बार और आप लोग देख रहे हैं न्यूज़ शेल्टर। दोस्तों, ये कहानी है थाना सिकरीगंज की, जहाँ पर तेरस अपनी फैमिली के साथ में रह रहा होता है। तेरस की नई-नई शादी हुई होती है और जिस लड़की से इसकी शादी होती है उसका नाम होता है विनीता। विनीता और तेरस अपनी हँसी-खुशी ज़िंदगी ऐसे ही बिता रहे होते हैं। शादी के कुछ साल बीत जाते हैं और कुछ सालों में तेरस के 2 बच्चे भी हो जाते हैं। अब तेरस को कमाने के लिए अपना जगह छोड़कर दूसरी शहर में जाना पड़ता है, क्योंकि जहाँ पर वह रह रहा था वहाँ पे कमाई की इतनी गुंजाइश नहीं होती है। ये दूसरे शहर यानी कि बैंगलोर जाकर अपनी कमाई करने लगता है और अपनी बीवी बच्चों को वहीं गाँव में छोड़ देता है। दोस्तों, तेरस वहाँ पर एक कंपनी में लग जाता है और कंपनी में लगने के बाद वहाँ पर ये काम-धाम किया करता था और जो भी वो उसको महीने की सैलरी मिलती थी, उस सैलरी में से वहाँ से अपना खर्चा पानी काट कर अपनी इस बीवी विनीता को भेजा करता था। कुछ महीनों इनका मामला ठीक इसी तरीके से चल रहा होता है कि उसके बाद जब अचानक तेरस फ़ोन मिलाता है, तो इसकी बीवी विनीता का फ़ोन बिज़ी जाने लगता है। कुछ दिन बाद फिर फ़ोन मिलाता है, तो भी इसका फ़ोन बिज़ी जाता है। लगातार कई-कई घंटे फ़ोन बिज़ी होने के बाद जब तेरस इससे पूछता था कि भई विनीता, मैं तुमको फ़ोन मिलाता हूँ, तुम्हारा फ़ोन बिज़ी क्यों जाता है? तो विनीता कह देती थी कि मैं अपने दोस्त से बात कर रही थी, मैं अपनी माँ से बात कर रही थी। इस तरीके से बात करके उसकी बात को टाल दिया करती थी। कुछ दिन बाद तेरस फिर फ़ोन मिलाता है और फ़ोन इसका बिज़ी जाता है। अब तेरस को इसके ऊपर शक होने लगता है। उसे लगता है कि शायद मेरी बीवी का अफ़ेयर कहीं और चल रहा है। ये बैंगलोर में बैठा हुआ होता है। उसके गाँव के आस-पास के जितने भी लोग थे, उसके घर के आस-पास के जितने भी लोग थे, ये तेरस को ताना भी मारा करते थे कि भई तू तो शहर में जाकर बस गया, तू तो अपनी फ़ैमिली को छोड़कर दूसरी जगह पे जाकर बस गया, काम वहाँ पे कर रहा है, लेकिन यहाँ पर तेरी बीवी दूसरों से घंटे-घंटे लगातार बात किया करती है और एक लड़का भी तेरे घर में आता-जाता रहता है। लोगों की बातें सुनकर तेरस को अपनी बीवी के ऊपर शक होने लगता है। तो उसके लिए एक तरतीब निकालता है। तरतीब ये निकालता है कि ये जिस कंपनी के अंदर काम कर रहा होता है, वहाँ के जो मैनेजर थे, मैनेजर को बगैर बताए जब उसकी सैलरी वहाँ से मिलती है, तो मैनेजर को बगैर बताए और अपनी बीवी को बगैर बताए, ये उस बैंगलोर से सीधा अपने गाँव पहुँच जाता है। दोस्तों, गाँव पहुँचता है, गाँव में पहुँचने के बाद जब अपने घर पे पहुँचता है, तो घर का दरवाज़ा बंद होता है। जब घर का दरवाज़ा जैसे ही वो खुलता है, तो सामने विनीता भी इसको देखकर एकदम हक्का-बक्का रह जाती है। विनीता के हाथ में फ़ोन होता है और उस फ़ोन पे वो किसी से बात कर रही होती है। तेरस तुरंत उसके पास में जाता है और बगैर कुछ बोले उसका फ़ोन उससे छीन लेता है और फ़ोन जब छीनता है तो देखता है कि उसके ऊपर कॉलिंग चालू है और लगातार उस लड़के से बात करते हुए कई घंटे इसको हो गए थे। ये तुरंत उससे पूछता है कि ये लड़का कौन है? तुम किससे बात कर रही थी? विनीता कुछ भी बोलने से इनकार कर देती है। वो साफ कह देती है कि मैं किसी से बात नहीं कर रही थी, मेरे घर में ही मैं किसी से बात कर रही थी। वो साफ इनकार कर देती है कि बाहर का कोई नहीं है, मैं सिर्फ़ घर के लोगों से ही बात कर रही होती। लेकिन जब तेरस ने उसका फ़ोन ले लिया होता है, तो तेरस उसके फ़ोन में से फ़ोटोज़ वगैरह चेक करता है और वहाँ पर कुछ ऐसे आपत्तिजनक फ़ोटो उसको मिल जाते हैं, जिसको देखकर इसका पूरा शक, पूरा डाउट अब यकीन में बदल चुका होता है। तेरस अपनी बीवी से कहता है कि मैं वहाँ पर काम कर रहा था और तुम यहाँ पर अपने गुलछड़े उड़ा रही थी, तुम अपने यार से बात कर रही थी। विनीता ये सब देख के और उसके मुँह से ऐसे बात सुन के बड़े ही हैरान रह जाती है, बड़ी ही परेशान होने लगती है। तेरस उससे पूछता है कि तुम मुझे बताओ कि तुम किससे बात कर रही थी? लेकिन यहाँ विनीता कुछ भी बताने के लिए राज़ी नहीं होती।
तेरस उससे कहता है कि तुम मुझे बता दो तुम किससे बात कर रही हो, वरना मैं 100 नंबर पे पुलिस को फ़ोन करके बुला लूँगा। विनीता तब भी सारी बात नहीं बताती और इतने में तेरस 100 नंबर पर फ़ोन कर देता है। पुलिस आती है, पुलिस के आने के बाद विनीता सारी की सारी राज उगल देती है। वो कहती है कि तेरस के बैंगलोर जाने के बाद मेरा एक रिश्ता एक मनीष नाम के लड़के से जुड़ गया था, जिसके साथ में मेरे अफ़ेयर शुरू हो गया था और मैं उससे प्यार करने लगी थी, वो भी मुझसे प्यार करता था। जब पुलिस और पूछताछ करती है, तो विनीता बताती है कि हम दोनों यानी कि मनीष और मैं, हम दोनों ऐसे रहा करते थे जैसे एक मियाँ और बीवी होती हैं और मेरा उसके साथ में अवैध संबंध भी था। ये बात तेरस सुनकर बड़ा ही हैरान हो जाता है। विनीता बताती है कि तेरस का भी बैंगलोर में किसी लड़की से चक्कर चल रहा था, जिसकी वजह से मैंने भी यहाँ अपनी ज़रूरत को पूरी करने के लिए किसी गैर मर्द से अपनी रिश्ता बना लिया। दोस्तों तेरस बताता है कि मेरी कोई गलती नहीं है, मैं वहाँ से काम करता था और काम करने के बाद पैसे वगैरह इसको भेजा करता था, लेकिन मुझे क्या मालूम कि मेरे पीठ पीछे ये सब काम चल रहा है। दोस्तों बात बहुत फैल जाती है, गाँव में आस-पास के लोगों को इस बात की खबर हो जाती है, लेकिन अब तेरस इस विनीता को रखने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं होता। वो साफ कह देता है कि तुम अपने जो मनीष लड़का जिससे तुम प्यार करती हो, तुम उसी के साथ में रहो, मैं तुम्हें बिल्कुल अब नहीं रखूँगा। हाँ, मेरे 2 बच्चे हैं, मैं उसको ज़रूर रखूँगा। विनीता मनीष को फ़ोन करती है, लेकिन मनीष अब फ़ोन उठाने के लिए राज़ी नहीं होता है, क्योंकि मनीष ने सिर्फ़ और सिर्फ़ विनीता का यूज़ करा और यूज़ करके उसको छोड़ दिया। दोस्तों पुलिस केस होता है, बात आगे बढ़ती है। तेरस को समझाया जाता है, लेकिन तेरस साफ इनकार कर देता है कि कुछ भी हो जाए, मैं इस विनीता को अपने पास में नहीं रख सकता। जिसने मेरे भरोसा का तोड़ा है, मैं उसको अपनी ज़िंदगी में कभी भी शामिल नहीं कर सकता। तो इस तरीके से तेरस विनीता को बिल्कुल नहीं रखता है और उसे साफ इनकार कर देता है कि तुम जिससे प्यार करती हो, तुम उसी के साथ में जाओ। दोस्तों इस सच्ची कहानी के अंदर तेरस तो अपना दूसरे शहर में जाकर काम कर रहा होता है, अपनी फैमिली के बारे में, अपनी लाइफ़ को आगे बढ़ाने के बारे में सोच रहा होता है। लेकिन यहाँ पर विनीता ने जो काम करा उसके लिए आपकी क्या राय है? कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अगली नई वीडियो में ऐसी किसी कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख़याल रखें।